ग्लोबल ब्रॉडकास्ट चैनल सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर स्वाति शीमार, एसएमओ इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में अपनी सेवाएं दे रही हूं। आज मुझे इस चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए बुलाया गया है। टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हमें दिन सेलिब्रेट करने पड़ते हैं लोगों को बताने के लिए कि इस चीज़ की इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न, इसका कारण ये है कि जब हम दिन सेलिब्रेट करते हैं वो दिन उस चीज़ के लिए डेडिकेट हो जाता है। लोगों के बीच में उसी दिन के बारे में बातें की जाती हैं और सब उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताई जाती हैं ताकि उनके मन पे, उनके दिमाग पे ये छाप छोड़ी जाए कि क्या चीज़ उसके बारे में गलत है और क्या सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाएगा, उसकी नींव जो है यूनाइटेड नेशंस में रखी गई थी और मिस्टर डॉक्टर के.सी. ज़कारिया उन्होंने ये सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया। उन्होंने, ये एक डेमोग्राफर हैं, इन्होंने जब देखा कि जो दुनिया की आबादी है बहुत बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है, जिसका कि वो नुकसान जो है पहले से ही देख पा रहे थे कि आगे जाकर क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए 11 जुलाई वाले दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात की जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आज के दिन में अगर देखा जाए 8 बिलियन हो चुकी है, जिसमें कि 1.4 बिलियन जो है वो भारत की आबादी है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये खतरे की घंटी समझी जानी चाहिए। भारत में इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है या और जगह पे पॉपुलेशन क्यों इतनी बढ़ गई है? कारण यही होते हैं कि पॉपुलेशन वहीं पे बढ़ती है जहाँ पे रहने के लिए घर बना सके, धरती अच्छी हो, खाने को खाना अच्छा मिल सके, दूषित हवा ना हो और पानी पीने का पर्याप्त मात्रा में हो। भारत में ये सभी चीज़ें बड़े अच्छे से मिलती हैं। यहाँ का मौसम भी अनुकूल है, इसीलिए भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई। पहले इसके बारे में जिक्र नहीं होता था क्योंकि शुरू की एजेस में ये होता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे घर में उतनी ज़्यादा मदद होगी, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, उतने ज़्यादा साधन आएंगे घर में, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब अगर देखें, आगे देखें, अब जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, दुनिया बढ़ गई, लोग बढ़ गए, जगह कम होने लगी, खाना कम होने लगा, पानी पीने का दूषित होने लगा, हवा खराब होने लगी। अगर देखा जाए कि अगर कोई सोचे कि हवा कैसे ख़राब होगी, अभी मैकेनिकल एज है, इलेक्ट्रॉनिक एज है, जितने लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा मशीनरी, उतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। दिल्ली में अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा होने लग गया है कि लोगों को सांसों की बीमारी होनी शुरू होगी। सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आई है। अगर सांस ही सही नहीं ले सकेगा इंसान तो आगे ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। और आपकी जानकारी के लिए, आप सबको पता है कि जो इतने ग्रह हैं हमारे, उनमें से धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है और जीवन इन्हीं चीज़ों की वजह से है। हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में ये जीवन ख़त्म हो जाए, इसलिए हमें आज ही आगे स्टेप उठाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि इसे कैसे हमें संभाल के रखना है। एक घर में ही अगर लोग ज़्यादा हो जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कई बार आपको देखने में आएगा कि गंदगी भी फैलनी शुरू हो जाती है और लोग जो हैं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह धरती जो है हम सबका घर है, अगर हम इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ऐसे ही होती रहेगी जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग एक पार्ट आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, पानी की मात्रा जो धरती के आसपास है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, उससे भी धरती ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? ना खाना, ना पानी, ना हवा। इसलिए आज ही हमें ये सोचना है और इसके बारे में आगे चलना है। सरकार जो है वो अग्रसर है इसके लिए, उसने कई स्कीम्स भी लाई हैं जिसमें टेम्पररी मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, जिसकी वजह से कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प हो सकती है।
पर ये हेल्प तभी हो सकती है अगर हमारी जो आबादी है, हमारे लोग हैं, वो इस सेवाओं का आनंद लेना चाहें। तो अगर वो अग्रसर होंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम उन्हें ये हेल्प दे सकेंगे। टेम्पररी मेथड्स में जिसमें कि हम कॉन्डम्स देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक और जनता हमारे पास आएगी तो सरकार उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताएगी, और सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सर्विसेज दे रही है इस पॉपुलेशन कंट्रोल के रिलेटिव। टेम्पररी मेथड्स हैं, टेम्पररी जिसमें कि आप अगर वो टेम्पररी मेथड्स को छोड़ देंगे तो आप प्रेगनेंसी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर इनको यूज़ करते रहें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। टेम्पररी मेथड्स में कॉन्डम सबसे पहले आएगा, जो कि मेल आदमी यूज़ करते हैं। इससे जो प्रेगनेंसी हम रोक सकते हैं। ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो दे सकते हैं आपको। किसी भी जगह पे, किसी स्वास्थ्य संस्थान में आपको ये जानकारी मिल सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक पिल है, अगर आपका असुरक्षित यौन संबंध बनता है और जिसके बाद आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो आप ये पिल लेकर इस प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। उसके बाद छाया टैबलेट है, जो स्वास्थ्य केंद्र पे आपको प्राप्त हो सकती है। अंतरा इंजेक्शंस जो कि 8 डोजेज हैं जो आपने लेनी होती हैं, वो भी आपको स्वास्थ्य अधिकारी बता सकते हैं कि कैसे कैसे उसे लेना है, कैसे यूज़ करना है, और आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और रिसेंटली अभी 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक एक फोर्टनाइट चल रही है, फैमिली प्लानिंग फोर्टनाइट। इसमें हम हर तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं और परमानेंट मेथड्स, टेम्पररी मेथड्स सब पेशेंट्स को मुहैया करा रहे हैं। आप किसी को भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत है, आप सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर आइए और इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। हमारी अगली पीढ़ी तभी सुरक्षित रहेगी अगर हम ये नेचुरल रिसोर्सेज सुरक्षित रखेंगे और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे। अब ये सब हमारे हाथ में है कि हम अपनी इस जनरेशन को ये सिखाएं कि ये सब चीज़ें वो अडॉप्ट करें और बचा कर रखें ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का मैसेज आप सबको पसंद आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप नॉन मेडिकल ग्रुप में भी इसे शेयर करें। और आपको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो सिविल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य अधिकारी हमेशा अग्रसर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।